दोस्तों आज मैं आपको एक शॉकिंग बात बताने जा रहा हूं जहां लोग हमेशा समझते हैं कि अमेरिकन पासपोर्ट सबसे पावरफुल होता है, लेकिन असल में 2025 का लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक कैनेडियन पासपोर्ट दुनिया का 8 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है और यूएस पासपोर्ट अब 10th नंबर पर आ गया है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि क्या फर्क सिर्फ रैंकिंग का है बल्कि ट्रैवल टैक्सेस और ग्लोबल इमेज तक जाता है। तो आप खुद फैसला करेंगे कि कनाडा पासपोर्ट या यूएस पासपोर्ट। दोस्तों हर साल दुनिया के पासपोर्ट्स की रैंकिंग निकलती है बेस्ड ऑन वीजा फ्री कंट्रीज, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और पासपोर्ट की ग्लोबल रेप्यूटेशन के बारे में। 2025 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक कनाडा का पासपोर्ट रैंक नंबर 8 है, जो पहले 2024 में नंबर 9 पर था। यूएस पासपोर्ट रैंक नंबर 10 पर चला गया है। ये पहली दफा हुआ है दोस्तों जब यूएस पासपोर्ट ने अपनी पोजीशन लूज की हो और कनाडा ने आगे निकलकर टॉप 10 में अपनी पोजीशन मजबूत की है। इसका मतलब यह है कि कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ज्यादा वीजा फ्री एक्सेस मिल रहा है एज कंपेयर टू अमेरिकन। अगर हम वीजा फ्री कंट्रीज की लिस्ट देखें तो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स 188 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एंट्री हासिल करते हैं। वहीं यूएस पासपोर्ट होल्डर्स 185 कंट्रीज में, यानी कनाडा के पास 3 कंट्रीज ज्यादा हैं जहां आप आसानी से जा सकते हैं। और ये डिफरेंस फ्यूचर में और बढ़ सकता है क्योंकि दुनिया की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रही हैं। स्पेशली कैरेबियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कैनेडियन पासपोर्ट ज्यादा फ्रेंडली एक्सेप्ट होता है, जबकि यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को कई जगहों पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। अब बात करते हैं पासपोर्ट की इमेज और डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर की। दोस्तों दुनिया के एयरपोर्ट्स पर पासपोर्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो आपकी कंट्री की इमेज कैरी करता है। अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स को कई जगहों पर एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग को फेस करना पड़ता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट और मुस्लिम कंट्रीज में। कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ग्लोबली एक पीस लविंग न्यूट्रल कंट्री का सिटीजन समझा जाता है। इसी वजह से दोस्तों कैनेडियन ट्रैवलर्स को एयरपोर्ट्स पे ज्यादा फ्रेंडली ट्रीटमेंट मिलता है। ये सॉफ्ट इमेज कनाडा की इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज और ग्लोबल पीस मिशंस की वजह से बनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यूल सिटीजनशिप और टैक्सेशन। ये वो एरिया है जहां कनाडा क्लियरली यूएस से बेहतर है। कनाडा ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करता है, आप पाकिस्तानी या इंडियन नेशनैलिटी के साथ कैनेडियन पासपोर्ट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन यूएसए ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करते हुए भी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगाता है। मतलब अगर आप यूएस सिटीजन हैं और कनाडा या किसी और मुल्क में कमा रहे हैं तो यूएस गवर्नमेंट आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स चार्ज करेगी। कनाडा में ये सिस्टम नहीं है। अगर आप कनाडा से बाहर सेटल होकर कमा रहे हैं और आपकी टैक्स रेजिडेंसी कनाडा की नहीं है तो आपको वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, जो आप लोग शायद अभी ना रियलाइज करें, जो ज्यादा लोगों को शायद इस बारे में पता भी नहीं था। दोस्तों अगर कन्वीनियंस की बात करें तो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स को रिन्यूअल प्रोसेस ज्यादा आसान और फास्ट मिलता है, स्पेशली एम्बेसीज और ऑनलाइन ऑप्शन के जरिए। यूएस पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस भी ठीक है, लेकिन जब आप यूएस के बाहर होते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में। कनाडा की काउंसलर सर्विस और इमरजेंसी इवैक्यूएशन में भी कनाडा ने अपना नाम बनाया है। वहीं यूएस का सिस्टम थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक है। दोस्तों अगर आप सिर्फ रैंकिंग देखें तो कनाडा अब ऑफिशियली यूएस से आगे है, लेकिन अगर आप ग्लोबल इमेज, टैक्सेशन, ड्यूल सिटीजनशिप और स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस को देखें तो कैनेडियन पासपोर्ट एक प्रैक्टिकल और पावरफुल चॉइस बन चुका है। यूएस पासपोर्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन दुनिया का एनवायरनमेंट बदल रहा है और कनाडा की सॉफ्ट पावर ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हासिल कर रही है। मेरे मुताबिक दोस्तों अगर आप एक पीसफुल ट्रैवलर और स्मार्ट ग्लोबल सिटीजन बनना चाहते हैं तो कैनेडियन पासपोर्ट इज अ बेटर एंड हैसल फ्री ऑप्शन। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि कैनेडियन पासपोर्ट अब यूएस पासपोर्ट से ज्यादा पावरफुल है? कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आपको ये रियलिटी बेस्ड कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें काशिफ इन कनाडा को। यहाँ पर सारे सोशल्स मेरे चल रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज।